जाटव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जाटव साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी, मुझे आ रही है। ठीक है सर। अब देखिए, दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं आपके राजनीतिक खेमे में, उनसे तो संपर्क नहीं हो पाया, आपसी से संपर्क हुआ है सबसे पहले, तो इसे आप अपनी जीत समझ रहे हैं, विपक्ष की हार समझ रहे हैं, समझ क्या रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहा है विपक्ष? दरअसल क्या है, ये जो शुरू से विपक्ष या विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तमाम जो भी पार्टियां हैं वो हमेशा एक ही बात लेकर के आगे आती है कि हमें किसी भी सूरत से भ्रष्टाचार खत्म करना है। आम आदमी पार्टी को तो हमने देखा था कि तुरंत जो है वो जेल की सलाखों में आए तो तुरंत उससे इस्तीफा ले लो। केजरीवाल जी जिस तरीके से लोकपाल बिल को पारित कराने के लिए उन्होंने तमाम वायदे किए, मतलब वायदे बहुत किए कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, मगर जिस कांग्रेस ने एक जो इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री को छूट दी थी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन से, वहां आज प्रधानमंत्री को जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन में प्रमुख रूप से जो है लिखा गया है कि इसमें शामिल किया जाए और 30 दिन के भीतर यदि वो जेल में है तो उसको इस्तीफा देने, मतलब उसका इस्तीफा ही माना जाए। तो इतना बड़ा कदम हमारे आज इस बिल में हमारी सरकार ने उठाया है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया देश की जनता के लिए पारदर्शी और जो भ्रष्टाचार से मुक्त जो समाज की परिकल्पना है, इससे बेहतर नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया जो विधेयक है और उन सब चीजों पर ये खरा उतरता है जहाँ पर हम आमतौर पर ये कहते हैं कि नेता भ्रष्टाचारी होते हैं। इसमें नेता को जो है भ्रष्टाचार करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उसको कई बार सोचना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से एक मिसाल पेश करी कि मैं अपराध भी करूंगा और सीट भी नहीं छोड़ूंगा, उसको जो खत्म करने के आशय से आए तो उन्होंने खुद नियम तोड़ा। ये जो विधेयक है ये जेपीसी में गया है, मैं समझता हूँ कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हुए आए थे, आज वो भ्रष्टाचार को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों जेपीसी से भाग रहे हैं? ठीक बात है। आप जेपीसी को क्यों भाग रहे हैं, यही तो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। मेहरोत्रा साहब, क्यों भाग रहे हैं जेपी से? बीजेपी तो बोल रही है इसके तमाम फायदे गिना रही है, फायदे कह आपको नहीं नजर आ रहे हैं या फिर आपकी थियरी क्या है मेहरोत्रा साहब? हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं उसमें, कोई ऐसी कोई वो नहीं है। देखिए, हर पार्टी का अपना है, ठीक है, पार्टी लगी हुई है, कर रही है और इंडिया जितने दिन उनको रहना पड़ा। एक यह भी है जाटव साहब, सवाल आपसे है सर, आखिर ये ऐसी स्थिति जब देश में क्यों उत्पन्न हो गई कि लोग जेपीसी की निष्पक्षता के ऊपर भी अब सवाल उठाने लगे हैं? कहना है भाई लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन ही जब निर्धारित करते हैं, पार्टी की स्ट्रेंथ की वाइज जब उसका अलॉटमेंट होता है तो दिख रहा है सर, एक तरफ पलड़ा झुका हुआ है, मामला तो हाथ से फिसल ही जाएगा। फिर ऐसी समिति का क्या मतलब है? उनके मन में भी ये डाउट है। और ऐसी स्थिति आई क्यों? ये लोकतंत्र के लिए खतरे की स्थिति आपको महसूस हो रही है? क्योंकि विपक्षी पार्टी जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रख रहे हैं सिस्टम में, तो फिर कैसे चलेगा सर? देखिए कुणाल जी, देश में जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता हैं, जनता ने उन्हें बख्शा नहीं। अभी जिस तरीके से संजीव निगम जी ने कहा कि सत्येंद्र जैन जो है वो मामले से बरी हुए हैं, जिस मामले में वो अंदर थे ना, वो उस मामले से बरी नहीं हुए हैं। एक मामला जो था उनका दूसरा, उससे वो बरी हुए हैं, उसमें जो है राहत मिली है, मगर जिसके लिए ये बंद थे ना, तो अभी वो मामले हैं, इसलिए टीवी पर जिम्मेदारी मत लो। इनफैक्ट अभी वो जो मामले थे उस पर वो जांचें भी चल रही हैं और नहीं, अजीत पवार के ऊपर आप बता दीजिएगा कि आपका मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री अजीत पवार को 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटालेबाज कह रहा था। अरविंद केजरीवाल आपके साथ जाने के बाद वो ईमानदार कैसे हो गए?
वो भी है ना सोचे। नारायण राणे का नाम बता दीजिए, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल का नाम बता दीजिए, भावना गवली का नाम बता दीजिए, धनंजय मुंडे का नाम बता दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी का भी नाम बता दीजिए। ये भ्रष्टाचारी थे जब आपके खिलाफ लड़ रहे थे, आपके साथ आने के बाद ईमानदार कैसे बन गए, बता दीजिए। जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो सब परेशान हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी आपके साथ भाजपा के साथ कोई नेता आता है तो ईमानदारी का प्रमाण पत्र आप लोग उसे सौंप देते हैं। वो नहीं आपके खिलाफ अगर जो बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है और भ्रष्टाचारी हो जाता है। देश को अब समझाइए, आप सलाखों के पीछे देश अब जाग चुका है और अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। ठीक। आज समाजवादी पार्टी जो है जिसकी बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं उन पर भी आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो उससे बरी नहीं हुए हैं। ठीक है। इसलिए आप कहीं ना कहीं लिप्त हैं और आपको इस विधेयक का और ये जो बनने जा रहा है कानून उसका पालन करना पड़ेगा। और हर हालत में जनता जो है वो इस प्रकार के सख्त कानून को जो है अप्रिशिएट करेगी। ठीक है जाटव हमें साहब, पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम पूर्ण बहुमत के साथ में आगे भी सरकारें बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम निष्पक्षता से। ठीक है। 1 मिनट बचा है मेरे पास, बाकी